और बड़ी खबर आपको बताएं, नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में रोका गया है। बड़ी खबर, सिद्धू को रोके जाने पर हंगामा देखने को मिला है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे सहारनपुर से, जहां नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में रोका गया है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली है। सिद्धू को रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में ले लिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद ये सहारनपुर की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में ले लिया गया। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नवजोत सिंह सिद्धू को, चलिए अभिषेक से बात कर लेंगे। उससे पहले विकास कपिल के रुख कर लेते हैं। विकास, नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत पर ले लिया गया है। जी, काफी देर से पुलिस प्रशासन लगातार बातचीत यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन समर्थक मान नहीं रहे थे। तो उसके बाद प्रशासन ने इनके सभी कार्यकर्ताओं को, सिद्धू को हिरासत में ले लिया है। बसें यहाँ पर बुला ली गई हैं, बसों में बैठाकर इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। काफी हंगामा जो है कार्यकर्ता अभी भी कर रहे हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है। पुलिस की जो फोर्स है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। काफी संख्या में पुलिस के जवान पहले से ही तैनात थे, लेकिन फोर्स और मंगा लिया गया है। इन सभी को अब गाड़ियों में बैठाया जा रहा है। उनको भी अब अरेस्ट करके बस में बैठा लिया गया है और इनको अब पुलिस लाइन लेकर जाया जाएगा या कहीं और लेके जाएगा, इस बात की अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन बॉर्डर पर इस वक्त जो सियासी पारा है वो इस वक्त पूरा चढ़ गया है। लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। विकास, जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उग्र हो चुके थे। बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ी गई थी। पुलिस के जो अधिकारी थे उनके साथ यहाँ पर धक्का मुक्की की गई थी और काफी देर तक हंगामा चला था। और अब जाकर जब काफी देर तक कोई बात नहीं बनी है तो अब उनको हिरासत में ले लिया गया। 4 से 5 बसें यहाँ पर बुला ली गई है। इन बसों में सिद्धू को और जो उनके समर्थक हैं उनको ले जाया जा रहा है और पुलिस लाइन लेकर जाएंगे या कहीं और लेकर जाएंगे, इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन लगातार नारेबाजी जो है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। काफी देर से ये ड्रामा जो है वो। विकास, आप बने रहिए, आपसे भी आगे अपडेट लेंगे। सीधे रुक करते हैं अभिषेक का। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीर दिखने को मिल रही है? देखिए, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये जो बस लगा दी गई है, इसी बस में नवजोत सिंह सिद्धू, उनके मंत्री और उनके विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय ये बस में इन सब नेताओं को लेके पुलिस लाइन जाया जाएगा। और यहाँ देखिए नारेबाजी अभी भी लगातार चल रही है। 1 घंटे से इस बात की मान मनोबल चल रही थी। एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल, कमिश्नर और डीएम सहारनपुर और एसएसपी, आप देख सकते हैं इस बस में कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई है। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू सबसे आगे बैठे हैं ब्राउन शर्ट में। ये जो पीली पगड़ी आपको दिखाई दे रही है, बाहर झुके हुए हैं बस में, सबसे आगे की सीट पे हैं। इनके साथ 3 विधायक हैं इनके और 2 मंत्री हैं। इन 5 ने सामूहिक गिरफ्तारी दी है। बाकी कार्यकर्ता जो हैं वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बस के साथ साथ चल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बस में नवजोत सिंह सिद्धू सबसे आगे। कोशिश कर रहा हूं कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू के पास तक पहुंच सकें, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है कार्यकर्ताओं की कि वहाँ तक पहुँचना संभव नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, ये नवजोत सिंह सिद्धू और नेता हैं यहाँ पर। आप देखिए ये तस्वीरें, कार्यकर्ता लगा और तमाम पुलिस अधिकारी कोशिश कर रहे हैं नेताओं को समझाने की कि वो अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि वो वापस लौट जाएं। लेकिन इस बस के साथ साथ आप देखिए तमाम कार्यकर्ता, किसान नेता, कांग्रेसी नेता इस बस के साथ साथ यूपी सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो डिसीजन था कि 5 लोगों को आगे भेजा जाएगा, उसमें अब ये कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ पुलिस की घेराबंदी तोड़कर आगे आ गए हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें सीधी। यहाँ पर ये मंत्री, आप बता सकते हैं कौन कौन विधायक हैं ये और कौन कौन से मंत्री हैं साहब? कौन कौन से विधायक हैं ये, कौन कौन से मंत्री जो बैठे हैं? सरदार राजेंद्र सिंह एमएलए समाणा, सरदार और अपने प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह जी भी हैं, गुरकीरत कोटली। हाँ जी, हाँ, मैं कोशिश करूंगा प्रगट सिंह से बात करने के लिए। सर जी, अपना नाम बताएं, और बताएं कितने। ओ देखो भाई, कहाँ लेके जा रहे हैं अभी कुछ पता नहीं है। जहाँ भी जाएंगे। नाम बताएं अपना। बलविंदर सिंह लाडी, एमएलए श्री हरगोबिंदपुर साहिब। जी। हाँ जी।
10 MLA और मंत्री। आपने देखा लाड़ी के विधायक थे ये हरविंदर सिंह, जो बता रहे थे उनके साथ 10 MLA ने गिरफ्तारी दी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये, जिसमें पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान प्रगट सिंह है। सर जरा बताइए कौन कौन नेता आपके गिरफ्तारी दे चुके हैं? हमारे जो मंत्री हैं प्रगट सिंह, हमारे जो मंत्री हैं सिंगला साहब, राजकुमार चब्बेवाल MLA, बलविंदर सिंह धालीवाल जी MLA और जो सिद्धू साहब, कम से कम 15 MLA हमारे बीच में, 5 के 6 5 मिनिस्टर हैं। तो अब आप सब लोग बस के साथ साथ ही जाएंगे? साथ जैसे जो वहाँ जाए, जहाँ जाएंगे वहीं आएंगे, जहाँ वो जा रहे हैं वहीं। कितने कार्यकर्ता हैं आपको लोग? कितने? हजारों की तादाद, पीछे निगाह मारो, हजारों की तादाद में है। हजारों की तादाद में। आप देख सकते हैं यहाँ फिर से हंगामा हो गया। ASP हैं यहाँ, SP RA सहारनपुर जो केशव शर्मा हैं, उनके अतुल शर्मा के साथ भी ये हंगामा चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। अतुल जी, आपसे क्या डिमांड कर रहे थे लोग? कोई डिमांड नहीं थी, इनकी बस में चढ़ने की डिमांड थी। जो ये जाना चाहते थे गिरफ्तार थे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने? इसमें ये अभी इसको बताया नहीं जा सकता कितने लोग हैं, वो आपको बाद में जानकारी। अतुल शर्मा, ये देखा अतुल शर्मा है, SP देहात हैं, सहारनपुर के एरिया यानी के अंडर में आता है। और न्यूज स्टेट पर हर अपडेट सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सिद्धू को हिरासत में ले लिया गया। यह पहला अपडेट, लखीमपुर जा रहे थे सिद्धू और यूपी बॉर्डर पर सिद्धू को रोका गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली और आखिरकार सिद्धू को हिरासत में ले लिया गया है। हमारे दोनों संवाददाता विकास कपिल और अभिषेक बने हुए हमारे साथ। आपको बताएं कि 15 विधायक, चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आईजी लक्ष्मी क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मामले पर। जो मुख्य के बारे में जानकारी हमने उनको समन इशू कर रहे हैं, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं। हम अपना विधिक प्रोसेस अब हमारे सम्मान पर उपस्थित होते हैं तो यस दैट विल मीन, अगर नहीं होते हैं तो वी विल फर्दर, अब हम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद फिर विल फॉलो अप द लीगल। हमने इस दिशा में अलग अलग टीमें बनाई हैं। जो परिक्षेत्रीय सर्वेलांस सेल है उसको भी इसमें लगाया है और यथाशीघ्र हमने जैसा कहा था इन टीमों के द्वारा अपनी कार्रवाइयां की जाएंगी। I will not comment on that. If there is such evidence, please put up the report. किसके लिए टीमें लगाई गई हैं? किसके लिए टीमें लगाई गई हैं? सर्वेलांस की जो टीमें लगाई गई हैं, जो बयानों में अब तक जिनके नाम आए हैं उन नामों में उनको पूछताछ, उनको अरेस्टिंग के लिए टीमें लगाई गई। बिकॉज दैट इज नाउ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। बहुत सारी अफवाहें फैला के माहौल को दूषित करने का कतिपय तत्वों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसी की रोकथाम करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। हम आशा करते हैं कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी सारी सेवाएं बहाल की जाएंगी। Ma'am, there are some suggestions from many people in the opposition parties and others that the police is attempting to shield a high-profile accused who is the son of a union minister. You are more or less the in charge of this zone. How the accused has not even been questioned? I will not comment on the comments made by any opposition party because that is not my domain. We have lodged an FIR. We have not gone into the background of whosoever the accused is. The law of the land is very clear on this point and it will proceed in a common way for everyone, and nobody, I repeat, nobody who has been involved in the incident will be left out. So this time that is being taken is not jarring according to it? Doesn't strike you as something that would not happen? Please help out. Please help me out. I have already issued a number. Please help me out. Provide me evidences. I will definitely go for it. So right now you don't have any evidence against him. Is that what you're saying? एक बाइट कर लो। High profile accused and no arrest has been made. Again, you are calling for a murder case. You should be very well aware that an inquiry commission has also been established for the inquiry. We will have to proceed. चलिए, सिद्धू को हिरासत में लिया गया। आपको हर एक अपडेट सबसे पहले आपको दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आप देख रहे लखीमपुर जा रहे थे सिद्धू, जिनको अब हिरासत पर ले लिया गया यूपी बॉर्डर की तस्वीर। चलिए सीधे रुक करते हैं अविनाश का, जो हमारे साथ बहराइच से बने हुए हैं। अविनाश, क्या अपडेट है प्रियंका गांधी को लेकर? देखिए, बहराइच के मोहरनिया गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और अब से थोड़ी ही देर बाद, तकरीबन माना जा रहा है कि 20 से 25 मिनट बाद
प्रियंका गांधी यहाँ पर होंगी, क्योंकि हालांकि वो जब निकली थी लखनऊ से तो चूंकि काफिला उनका काफ़ी बड़ा था, जरवल बॉर्डर पर उनको रोका भी गया था, तो वहाँ पर वो कुछ देर के लिए धरने पर बैठी थी, लेकिन बाद में प्रशासन के द्वारा समझाए बुझाने के बाद वो PL पूनिया के साथ वहाँ से रवाना हो चुकी हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी अब से थोड़ी ही देर बाद इस गाँव में होंगी। और चूंकि इसी गाँव के रहने वाले गुरविंदर सिंह की मौत हो गई थी लखीमपुर हिंसा में, तो यहाँ पर परिजनों से मुलाकात करेंगी। और चूंकि जिस तरीके से जो कल तस्वीरें सामने आई थी लखीमपुर से, आपने सबने देखा कि वहाँ पर राहुल और प्रियंका पहुंचे थे, जो मृतक किसान थे उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, उनका ढांढस बढ़ाया। और वहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस परिवार के लिए वो न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। और बाद में वो जो पत्रकार रमन कश्यप था उसके घर भी गई थी। और चूंकि आज भी प्रियंका गांधी की कोशिश यही होगी कि परिजनों से मुलाकात के बाद वो एक बार फिर से जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चूंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अभी IG लक्ष्मी सिंह का बयान सामने आया, हालांकि देखिए वो बहुत कुछ खुलकर बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 से 3 लोगों को इस पूरे मामले में जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है और उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और जिस तरीके से IG लक्ष्मी सिंह का बयान सामने आया, देखिए उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अविनाश आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा दूं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं और सब लोगों से अनुरोध कर रहे हैं सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो आवेदन है वो दे रहे हैं। थैंक यू। ये एसएसपी सहारनपुर हैं जो सीधा बता रहे हैं कि अभी हिरासत में नहीं लिया है, अभी एक जगह बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ भीड़ ज़्यादा थी इसलिए सरसावा से निकाल लिया है। जो यमुना नगर और सरसावा का ये पुल है वहाँ से निकाल के एक बस में, इसलिए सारे 15 विधायक हैं, मंत्री हैं और नवजोत सिंह सिद्धू है। आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बताएं कि नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में नहीं लिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को एसएसपी सहारनपुर ने अभी न्यूज स्टेट पर सबसे पहले ये बात कही है, नवजोत सिंह सिद्धू को बस में बैठाकर कहीं और ले जाया जा रहा है ताकि उनसे बातचीत की जा सके। और सीधी तस्वीर आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर सहारनपुर से, जहां नवजोत सिंह सिद्धू को बस में बैठाया गया है और उनसे बातचीत करने के लिए उन्हें भीड़ से अलग ले जाने की बात सामने आई है। अभिषेक, जिस तरह से एसएसपी सहारनपुर ने ये बात साफ कह दी है और कि सहारनपुर में नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन उनको भीड़ से अलग करके उनसे बातचीत करने के लिए ले जाया गया। जी मैं ये बता रहा हूं, पहले ये विचार आया था कि 3 विधायक 2 मंत्री चले जाएं। नवजोत सिंह सिद्धू जब एक व्हीकल पर ऊपर बैठे हुए थे तो अपने कार्यकर्ताओं को, जो तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले मैंने सीधी दिखाई थी, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ये प्रस्ताव दे रहे थे कि भाई मैं यहीं बैठता हूं कार्यकर्ताओं के साथ, आप 3 विधायक और 2 मंत्री चले जाएं और बात कर लीजिए। तब वो क्लियर आवाज़ नहीं आ पा रही थी, शोर ज़्यादा था। उसका मकसद यही था। जो बार बार मैंने एक चीज़ दिखाई कि ADG से लेके तमाम SSP, DIG और कमिश्नर आते थे, फिर बात करते थे, फिर फ़ोन होता था, लखनऊ से गाइडलाइन ली जाती थी, फिर वो एक संदेशा लेके जाते थे नवजोत सिंह सिद्धू के पास, फिर वो जो प्रस्ताव देते थे वो फिर पलटते थे। तो अंतिम प्रस्ताव जो हमने दिखाया था वो यही था कि आप हमारी बात सुन लीजिए, सरकार से हम आपकी बात करा देते हैं। तो अब जो है ये गेंद जो है सरकार के पाले में जो पश्चिमी यूपी के अधिकारी हैं उन्होंने डाल दी है। नवजोत सिंह सिद्धू को अरेस्ट नहीं किया है, ये न्यूज़ नेशन, न्यूज़ स्टेट के कैमरा पर अभी भी एसएसपी ने खुलासा किया है। अब उनको ले जाया गया है सरसावा गेस्ट हाउस। सरसावा गेस्ट हाउस में चाय पानी होगा, नेताओं से बात होगी। कार्यकर्ताओं को सिद्धू ये निर्देश दे गए हैं कि जब तक मैं वापस लौट के नहीं आ रहा, आप यहीं टोल पर जमा हो जाइए, यहीं टोल पर जमे रहिए और हिंसा बिल्कुल नहीं होगी। उनकी बातचीत में बार बार एक बात कही जा रही थी कि हिंसा बिल्कुल नहीं होगी। प्रगट सिंह से हमारी बात करने की कोशिश हुई, प्रगट सिंह के साथियों ने हमें बताया, उन्होंने सीधा कहा कि देखिए हमारे किसान मारे गए हैं, जिस तरीके की घटनाएं जब तक मंत्री और उनके पुत्र के खिलाफ यूपी सरकार कार्रवाई नहीं करती, ये आंदोलन बड़ा होगा, इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बहराइच से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, प्रियंका गांधी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं। बिल्कुल, तकरीबन 20 से 25 मिनट में वो यहाँ पर बहराइच के इस गांव में पहुँच जाएंगे जहाँ के रहने वाले थे गुरविंदर, जिनकी मौत हो गई थी लखीमपुर हिंसा में। और माना जा रहा है कि चूंकि देखिए कल भी अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो पिछले 3 से 4 दिनों तक सीतापुर में डटी रहीं और चूंकि उनकी मांग यही थी कि जो मृतक के परिजन हैं उनसे उनकी मुलाकात कराई जाए। हालांकि कल देखिए जब राहुल गांधी के आने की सूचना मिली तब ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी को भी भूपेश बघेल की तरह लखनऊ एयरपोर्ट से लौटा दिया जाएगा, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री
मंत्री की एक बैठक होती है और उस बैठक में यह फैसला लिया जाता है कि जो भी राजनीतिक दल के नेता इन परिजनों से मुलाकात करना चाहते हैं 5 लोगों को वहां पर जाने की अनुमति दी जा सकती है। उसके बाद राहुल गांधी चूंकि जब लखनऊ पहुंचे तो उसके बाद वो सीधे वहां पर से सीतापुर के लिए रवाना हुए। सीतापुर में प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद दोनों नेता लखीमपुर में गए। अविनाश, आप हमारे साथ बन रही है। और किसानों को कुचलने वाले लोगों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके पीछे काम की शक्ति के रूप में, अहंकार की शक्ति के रूप में केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और हम संघर्ष की आवाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, पीड़ित परिवार को मुआवजा दे रही है सरकार, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनके और किसानों के बीच की बात है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि किसानों की जिंदगी का मूल्य रुपयों में केवल यही सरकार आंक सकती है। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, किसानों की भावना महान है, वो अपनी खेती की रक्षा के लिए और जो कुछ उन्होंने इन वर्षों के अंदर कई दशकों में संघर्ष से प्राप्त किया है, उसकी रक्षा के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाल के बैठे हैं। करीब 600 के करीब किसान संघर्ष में काल कलवित हो गए हैं और अब हरियाणा में दूसरी जगह किसानों को पीड़न कर रही थी और अब एक नया तरीका निकाल दिया है। पहले आवाज कुचल रहे थे, अब किसानों की जिंदगी को कुचला जा रहा है। सर, अभी तक गिरफ्तार नहीं करा गया, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस को मान्य नहीं है और हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सर, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसमें क्या कहेंगे? आप लखीमपुर जा रहे हैं तो यदि हमें गिरफ्तार किया गया है तो हमको जेल ले चले, जहाँ ले चले, जहाँ भेजें, हम तैयार हैं। या तो नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में नहीं लिया गया, ये सबसे पहला अपडेट आपको न्यूज स्टेट ने दिया। हर एक अपडेट आपको लखीमपुर के कांड से जुड़ा हुआ न्यूज स्टेट लगातार दिखा रहा है। सबसे पहले न्यूज स्टेट पर ही एसएसपी सहारनपुर ने यह बात कही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में नहीं लिया गया, उनको बस में बैठाकर दूसरी जगह ले जाया गया और उनसे बातचीत की जाएगी। हमारे तीनों संवाददाता विकास, अभिषेक और अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं।